दोस्तों, भारत और नेपाल के हमेशा ही काफी अच्छे संबंध रहे हैं। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और धर्म पर आधारित ये संबंध घनिष्ठ, व्यापक और मल्टी डायमेंशनल हैं। लेकिन कुछ समय से इस तरह के संकेत बार बार मिल रहे हैं कि जिनसे लगता है कि नेपाल ने भारत को अपनी इकोनॉमी से बाहर करने का डिसीजन बना लिया है। कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं जिनसे लगता है कि नेपाल अब भारत के प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता और चाइनीज प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रहा है। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन हम फैक्ट्स के साथ इस बात का खुलासा कर रहे हैं। पिछले साल नेपाल ने चीन के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस को मजबूत करने के लिए 37 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया और इन्हें इस्तेमाल भी करने लगा। तो इस वीडियो में इसी बात को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा माजरा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं भोले से दिखने वाले नेपाल के बारे में कि कैसे हमारा पड़ोसी देश चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है और शायद भारत की दोस्ती को नजरअंदाज कर रहा है। दोस्तों, नेपाल ने पिछले साल चीन से इलेक्ट्रिक बसों को लिया था, लेकिन हद तो तब हो गई जब नेपाल ने भारतीय कंपनीज जैसे कि टाटा और अशोक लेलैंड की बसों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया और चीन की बसों को बढ़ाया जा रहा है। चाइनीज बसों की संख्या को नेपाल की सड़कों पर बढ़ता देखा गया है, क्योंकि 9 और 11 लोगों की सीटों वाली बसें अब नेपाल की सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। ये छोटी मिनी इलेक्ट्रिक बसें लेने के लिए चाइनीज कंपनी DFS मोटर्स को ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो ये छोटी कॉन्फ़िगरेशन वाली बसों को सप्लाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर्स और सप्लाई की वजह से नेपाल में एक कंट्रोवर्सी भी पनप रही है। दरअसल दोस्तों, नेपाल के काठमांडू और पोखरा के एरियाज में अभी तक तो टाटा और अशोक लेलैंड के साथ साथ दूसरी भारतीय कंपनीज की बसें सड़कों पर दौड़ रही थी, जो करीब 1500 के आसपास थी। लेकिन अब चीजें बदलती नजर आ रही हैं। नेपाल सरकार ने जो बताया है वो भारतीय कंपनीज के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल सरकार ने कहा है कि अब इन भारतीय कंपनीज की बसों को चलाना और नेपाल में ऑपरेट करना काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं और इसलिए नेपाल सरकार ने अब मन बना लिया है भारतीय डीजल इंजन बसों को चाइनीज इलेक्ट्रिक बसों से रिप्लेस करने का, जिसके नतीजे स्वरूप DFS मोटर्स की लगभग 100 बसों ने ऑलरेडी नेपाल की सड़कों पर दौड़ना और लोगों को सर्विस देना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल ने और भी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन और कैपेसिटी वाली बसों का ऑर्डर चाइनीज कंपनी को दे दिया है और जैसे जैसे बसेस डिलीवर होती चली जाएंगी वैसे वैसे नेपाल भारतीय बसों को रिप्लेस करता जाएगा। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि भारतीय बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन नेपाल में भी इसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। हुआ यूं कि चाइनीज बसों की इंपोर्ट करने में लगने वाले टैक्स की वजह से नेपाल में बवाल शुरू हो चुका है। इस बवाल की मुख्य जड़ है नेपाल में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर एक नियम, जो कहता है कि 10 से ज्यादा सीटों वाली बसों पर सिर्फ 1% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और अगर सीट्स 10 से कम हुई तो इंपोर्ट ड्यूटी 11% हो जाएगी। जब तक नेपाल ने 100 बसों का इंपोर्ट कर लिया तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब नेपाल चीन बॉर्डर पर ज्यादा बसें पहुंची तो टैक्स अथॉरिटी और बस ऑपरेटर्स के बीच बवाल हो उठा। वजह थी फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग सीटों की गिनती। टैक्स अथॉरिटी ने फोल्डिंग सीटों को गिने बिना ही बता दिया कि सीटें 11 से कम हैं, लेकिन दोनों मिलाकर सीटें 11 थी, तो टैक्स अथॉरिटी 11% टैक्स वसूलना चाहती थी। ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई और नेपाल चीन बॉर्डर पर ये बसें कई दिनों तक ऐसे ही खड़ी रही। धीरे धीरे नेपाल चाइनीज ट्रक्स को भी नेपाल में लाने की सोच रहा है। नेपाल ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए चाइनीज EVs का बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया है ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। इसी वजह से नेपाल ने चाइनीज कंपनियों को पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं। इसके नतीजे स्वरूप नेपाल के EV सेक्टर में 66% तक का उछाल देखा गया है और नेपाल की इकोनॉमी को भी थोड़ा बूस्ट मिला है।
लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बात आती है ईवीज की तो चीन के मुकाबले भारत का नेपाल में शेयर ज्यादा है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के समय में नेपाल ने भारत से 2451 ईवी इंपोर्ट किए थे और इस समय के दौरान चाइनीज ईवीज का इंपोर्ट मात्र 381 था। भारत नेपाल में पेट्रोलियम और डीजल इंजन वाहनों में तो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ईवी सेक्टर में भारत को अभी भी नेपाल में अपना मार्केट बनाना है। इसी वजह से जिस मिनी बस का हमने इस वीडियो में जिक्र किया है, उसको टक्कर देने के लिए टाटा ने इलेक्ट्रिक मैजिक को नेपाल की मार्केट में उतार दिया है और पूरी उम्मीद है कि नेपाली सरकार एक बड़ा ऑर्डर भारत को देगी। तो दोस्तों, ये थी भारत और चीन के बीच नेपाल ईवी मार्केट को कैप्चर करने की रेस। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।